नहीं, खा जाएगी अपने पति को, इस हंसते खेलते परिवार को, जैसे अपने माँ बाप को खाया था। अब पति की बारी है। प्रेम बलम दुष्टम, प्रेम बलम दुष्टम। दुष्टम निकाशम, भूत निकाशम, प्रेत बलम दुष्टम, प्रेत बलम दुष्टम, दुष्टम बलम दुष्टम, विघ्न निकाशम। रोकिए सब, आदू रोकिए। नहीं आदू, आज कुछ मत रोको, जो हो रहा है होने दो। इस घर की भलाई के लिए यही ठीक है, जो हो रहा है होने दो, होने दो। बंद कर रहे बकवास। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा और मेरा परिवार भी बर्दाश्त नहीं करेगा ये सब। क्या हो गया सबको? ये सारी उल जुलूल बातें ये औरत कर रही है, गुलकी पे नहीं, इस औरत पे लागू होती है। ये अपशकुनी है, गुलकी नहीं। और तुम निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसे लोग मेरे घर में नहीं आने चाहिए। निकल जाओ। अगर किसी ने भी इस औरत से संपर्क रखा या फिर इसे बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नादान मासूम बेवकूफ बच्चे, तुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होने वाला है और तेरे तकदीर में क्या लिखा है। लेकिन फिर भी जब तुझे समझ आएगी तो इस अपमान के बाद भी मैं तेरा साथ दूंगी। प्रेम बलम दुष्टम, प्रेम बलम दुष्टम। ये तुमने क्या किया आदि? क्या किया ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे आदि? तुम हमारे लिए हमारे अपने बेटे से भी बढ़कर हो। तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे अब? कुछ नहीं होगा मुझे बुआ माँ, कुछ नहीं होगा। ये औरत बकवास कर रही है, कोई अपशगुन नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। गौरी माँ सच बोल रही थी, सब इसके वजह से ही हो रहा है। अरे हम तो कहते हैं ये इंसान के रूप में काला साया है जो हम सब पे छाया है। ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। आप सब अपने अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। गुलकी चलो। क्या ये सब सच है? सच में आदित्य जी के लिए अब शगुन है? अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो आश्रम आ जाना।
जानकी, क्या हुआ अब? तुम ठीक तो हो? वो लैम्प खराब है ना, हम पहले ही से बाहर रख देते हैं। क्योंकि सब ठीक तो है ना? आप दवा ले लीजिए। हाँ। लीजिए। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ अचानक से? कुछ नहीं, वो थक गए होंगे आप सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। जिस चीज पर हाथ लगाती हो ना, वो चीज जल जाती है। तुम्हारे वजह से इस घर में विपदाएं आई है। कहाँ जाएगी अपनी पति? कहाँ जाएगी अपनी इस हंसते खेलते परिवार को? जैसे अपने माँ बाप जय खाया था, अब पति की बारी। कहाँ जाएगी? जैसे खेलते परिवार को। अरे हम तो कहते हैं अब पति की बारी। कहीं आदित्य जी को कुछ हो गया तो, अगर भौरी माता की बात सच हुई तो भौरी माता से मिलना होगा, वही कोई हमको उपाय बताएंगी। कोई है? कोई नहीं है, मन का वहम है हमारे। आ गई अपने पति को बचाने। उस पति को जिसने मुझे घर से बाहर निकाला, उस पति को जिसने मुझे अपमानित किया, मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचाई। क्यों आई हो यहाँ? वैसे भी तुम्हारा पति दुर्भाग्य को झेलने वाला है। तुम अपनी आंखों से सब देखोगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगी। मौत तुम्हारे पति का इंतजार करेगी। नहीं, हम माफी मांगते हैं। हम अपने पति की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। आप आदित्य जी को माफ कर दीजिए। आप हमें बताइए ना, हमें क्या करना होगा? अपने पति, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप हमें बताइए, हम क्या करें? बोलिए। मैं तुम पे और वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत परिश्रम, बहुत तप, बहुत निष्ठा करनी होगी, जो तुमसे नहीं हो पाएगी। अगर तुमने संकल्प ले भी लिया
तो तुम्हारा अविश्वासी पति तुम्हें ये सब करने नहीं देगा। नहीं 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 नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि आप हमें जो भी करने के लिए कहेंगे हम वो करेंगे। आदित्य जी को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। हम वचन देते हैं आपको। मगर हम हमारे परिवार और आदित्य जी की सुरक्षा कैसे करें, बस आप हमें वो बता दीजिए। हम सिर्फ एक रास्ता है, का अष्टवासव अनुष्ठान। अष्टवासव अनुष्ठान? ये 8 दिन का तुम्हारे कल्पना से भी परे है, बहुत कठोर अनुष्ठान है। तुम्हें इसे आज से ही शुरू करना होगा। यदि तुमने इसको आधा अधूरा छोड़ दिया या आधे मन से तुमने ये सब किया तो तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर और तुम्हारे पति के ऊपर प्रलय आ जाएगा। दुर्भाग्य का समंदर तुम सबको निगल जाएगा। हम करेंगे। हम ये अनुष्ठान पूरे मन और पूरे जतन के साथ करेंगे। कोई भी विघ्न और कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। बस आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना होगा। तुम और तुम्हारे पति एकांत में या एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अष्टांगबलम। जय हो भौरी माता के भविष्यवाणी की। अब तो ये गुलकी आदित्य से अपने आप को खुद ही दूर करके रहेगी। आप अभी तक सोए नहीं? क्या है? ओ, मेरी नींद टूट गई। ये तुम्हारे हाथ में क्या है गुलकी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ गुलकी, क्या है तुम्हारे हाथ में? पूछ रहा हूँ क्या है तुम्हारे हाथ में? वो हमरे यहाँ नजर लग गई तो नारियल से नजर उतारते और आपका हादसा भी हुआ था तो हम लगा यही सही होगा, इसीलिए हम नजर। क्या बकवास है ये? मैं नहीं मानता इन चीजों को गुलकी। आदित्य जी की जरूरत। सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मेरी आंखों में देख के बात भी नहीं कर रही, चल क्या रहा है?
एक मिनट, कहीं उस औरत से उसकी फर्जी भविष्यवाणी से जुड़ा तो नहीं है ना? ये तो सब भाग गए। आदित्य जी, वो औरत तो अगर तुमने संकल्प ले भी लिया तो तुम्हारा अविश्वासी पति तुम्हें ये सब करने नहीं देगा। यदि तुमने इसको आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर और तुम्हारे पति के ऊपर प्रलय आ जाएगा। बल्कि समझो। अच्छा छोड़ो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना होगा। बुल्की, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बुल्की, मैं कह रहा हूं ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो सो जाओ। नहीं, हमरा मतलब है वो निकू की परीक्षा है ना, तो हमें उसके पास सोना होगा। अगर वो रात में सो गई तो सुबह परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं उठ पाएगी। इसलिए आप सोइए, आराम कीजिए, हम उसके पास जाकर सोते हैं। गुल्की, हमें माफ कर दीजिएगा। हम नहीं चाहते आपसे झूठ बोलना, मगर और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें तकलीफ होती है जब हम आपसे झूठ बोलते हैं। तकलीफ होती है जब यूं इस तरह आपसे दूर रहना पड़ता है। हमरा दिल दहल जाता है ये बात सोच के भी। और इतना कुछ हो गया है कि आप सह लेंगे। वैसे भी हमारी माँ कहा करती थी कि जो झूठ भलाई के लिए बोला हो वो झूठ नहीं होता। हमें माफ कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग बुआ माँ। गुड मॉर्निंग। लेट हो रहा है मुझे। अरे आदू, ऐसी भी क्या जल्दी है? बैठो, नाश्ता करके जाओ। नहीं बुआ माँ, मुझे अभी निकलना है। आज एक बाहर की कंपनी के सीईओ के साथ मेरी मीटिंग है। पहले मुझे उन्हें एयरपोर्ट से पिक करना है, फिर पूरा शहर भी घुमाना है, तो लेट हो रहा है। गुल्की कहाँ है बुआ माँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। दिखाई तो हमें भी नहीं दी है सुबह से। अच्छा बुआ माँ, मैं सोच रहा था उसे साथ ले लूं, क्योंकि वो इस शहर को मुझसे ज्यादा जानती है और वैसे भी जो कोई भी गुल्की से पहली बार मिलता है उसका फैन हो जाता है। तो मैं एक बार उसको ढूंढ के। आदू, वो हमें ऐसा लगने लगा है कि आजकल गुल्की तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा लकी नहीं साबित हो रही है। और फिर तुम आज इतनी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो फिर आप जानती हैं कि मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, लकी अनलकी, और मुझे इस वक्त इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। आप बुरा मत मानिएगा, पर मैं देखता हूँ गुल्की कहाँ है। सी यू बॉन। आप परेशान मत होइए, आदित्य के साथ गुल्की नहीं, मैं जाऊंगी। कहाँ है गुल्की? पता नहीं कहाँ पर है। निकू, गुल्की को कहीं देखा है? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गिरिवरविंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। ओम
सूर्याय नमः। अष्टवासव अनुष्ठान का पहला पड़ाव बड़ा कठिन होगा। सवेरे उठते ही खुले आंगन में 108 बार घड़े के पानी से नहाना होगा और वैसे ही गीले बदन में सूर्य देवता के मंत्र का उच्चारण करना होगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। क्या वो निकू, गुलकी कहाँ है? पता नहीं जीजू। मैं देखता हूँ। सुनिए, गुलकी को कहीं देखा आपने? बहूजी तो बगीचे में गई है। इतनी ठंड में? त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल विषमोषिणि घोषरते ओम सूर्याय नमः। हो जाएगा। 108 108 करना है ना? गुलकी तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। ओम सूर्य देवाय नमः। 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 जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। गुलकी